हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम। जैसे लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी स्पीच राइटिंग के बारे में, तो वहाँ पर सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ स्पीच राइटिंग के बारे में बताया गया था। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ एक स्पीच है विद एग्जाम्पल कि किस प्रकार हम बेटर ढंग से एक स्पीच है वो तैयार करें, ताकि हमें 7 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन आता है आरबीएसई बोर्ड में, इसको 7 में से कैसे 7 मार्क्स हैं वो हम अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए मैं आपके एक क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ, जिसके आधार पे हम एक स्पीच राइटिंग है वो लिखेंगे। तो यू आर मीरा कुमारी। तुम्हारा नाम मीरा कुमारी है, ऑफ क्लास 12th, ऑफ क्लास 12th। इमेजिन करो तुम्हारा नाम मीरा कुमारी है और आप 12th क्लास की स्टूडेंट हो। यू लिव इन ए विलेज। यू लिव इन ए विलेज। तुम एक विलेज में रहते हो। राइट ए स्पीच। राइट ए स्पीच in 100 words on the village life। यानी आपको एक स्पीच लिखना है। आप 12th क्लास की स्टूडेंट हो और इस क्वेश्चन के आधार पे आप एक गांव में रह रही हो और उसे गांव के जीवन का वर्णन करना है कि गांव में जो पीपल है वो किस प्रकार की अपनी लाइफ है वो जीते हैं। 100 वर्ड्स के अंदर हमें ये स्पष्ट करना है ग्रामीण जो जीवन है उसके लाइफ के बारे में। तो देखिए, जैसा आपको पहले इंस्ट्रक्शन में बताया था, अपनी नोटबुक है उसके बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज, इन द मिडल ऑफ द पेज, कैपिटल लेटर में आपको स्पीच का जो टाइटल है वो लिखना है। तो जैसे द विलेज लाइफ। द विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी कि गुड मॉर्निंग ऑडियंस को करना है जो भी आपका स्पीच सुन रहे हैं। अब स्टेज को संबोधित करना है और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो पहले स्टेज को संबोधित करेंगे। तो ऑनरेबल members of the jury,
यानी सम्माननीय जो मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैं, वेनरेबल टीचर्स, वेनरेबल टीचर्स एंड माय डियर क्लासमेट्स। तो ये स्टेज को इंट्रोडक्शन कर दिया, स्टेज को संबोधित कर दिया। डियर ऑडियंस भी कर सकते हो, डियर क्लासमेट्स भी कर सकते हो, डियर स्कूलमेट्स भी कर सकते हो। अब यहां अपना खुद का इंट्रोडक्शन, आई यानी अपना नाम देखिए, क्या नाम है? मीरा। तो आई मीरा कुमारी। अब मीरा कुमारी कौन सी है? ऑफ क्लास 12th क्लास की वो स्टूडेंट है। स्कूल का नाम भी दे सकते हो इमेजिन करके, ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। स्कूल का नाम भी दे दिया कि मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूं। टुडे आई स्टैंड टू, मैं आज आपके सामने खड़ी हुई हूं। स्टैंड बिफोर कर लो या टू लिख दो। क्या? स्टैंड टू डिलीवर ए स्पीच। डिलीवर ए स्पीच ऑन। अब टाइटल के नाम है उसकी घोषणा कर दो। द विलेज लाइफ। अब ये एक इंट्रोडक्शन भूमिका होती है। इसके आगे आप अपने क्वेश्चन पर अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए और फिर टॉपिक के बारे में 2 मिनट सोचकर कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इसके बारे में हमें नॉलेज है, कितनी हमारी जानकारी है विलेज लाइफ के बारे में, कैसा वहाँ का कस्टम है, तो किस प्रकार की लाइफ स्पेंड करता है एक व्यक्ति जो गांव में अपनी लाइफ बिताता है। तो सबसे पहले गांव का जीवन और शहर का जीवन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है, गांव का जीवन है वो बहुत ही एक शांतिपूर्ण जीवन होता है। तो विलेज लाइफ इज ए पीसफुल। विलेज लाइफ इज पीसफुल। गांव का जीवन एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन होता है। अब आगे गांव का व्यक्ति किस प्रकार से अपना दिनचर्या है वो काम करता है। तो पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग क्या करते हैं? लिव विद नेचर। गांव का व्यक्ति अपना जीवन है वो बिल्कुल प्रकृति के साथ बिताता है, यानी जो नेचुरल चीजें होती हैं उनके साथ उनका जीवन जुड़ा होता है। तो नेचुरल चीजों में क्या क्या आती है? मोस्ट ऑफ द पीपल विलेज हैं, उनके अंदर है किसान वर्ग है, फार्मर वर्ग है, वो माना जाता है। तो देर आर
देयर आर ग्रीन, उनके क्या होते हैं? ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड। गांव में बाहर की तरफ क्या होते हैं? खेत होते हैं उनके। विलेज, तो देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड ए विलेज, यानी गांव के चारों ओर हरे भरे खेत होते हैं। विलेजर्स लिव ए वेरी सिंपल लाइफ। विलेजर्स, गांव वाले किस प्रकार का जीवन जीते हैं? लिव ए वेरी सिंपल लाइफ। लिव ए वेरी सिंपल लाइफ, एक साधारण सा जीवन जीते हैं। जो रसिंग होती है वो विलेजर्स पीपल के बीच में नहीं पाई जाती। दे आर फ्रेंडली टू वन अनोदर। दे आर फ्रेंडली टू वन अनोदर। वे एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर। अब देखिए, ये गांव के जीवन का, सुखी जीवन होने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि पीपल ऑफ द विलेज लिव विद नेचर। एक तो वो नेचर के साथ जीते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की उनमें कोई बुराई नहीं पाई जाती। दे आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड विलेज, उनके गांव के बाहर हरे भरे खेत होते हैं। विलेजर्स लिव ए वेरी सिंपल लाइफ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं, साधारण जीवन। दे आर फ्रेंडली टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से हार्मोनियस यूनिटी पाई जाती है। फ्रेंडली टू वन अनदर, और दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर। इसको हम वन वर्ड में यदि यूज करना चाहें कहीं पर स्पीच के अतिरिक्त, तो यानी उनके बीच में सोशल जो रिलेशनशिप होते हैं वो बड़े हार्मोनियस यूनिटी के पाए जाते हैं। तो विलेज पीपल रिलेशनशिप टू ईच अदर हार्मोनियस यूनिटी। अब और क्या करते हैं ग्रामीण लोग? दे वर्क हार्ड। They work hard in their fields all day, यानी वो कठोर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं पूरे दिन अपने खेतों में। तो पूरे दिन अपने खेतों में दिन भर कठोर मेहनत के साथ वो अपना कार्य करते हैं। इन विलेज गांव का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होता है? तो इन विलेज वी गेट फ्रेश एयर, वी गेट फ्रेश एयर, उन्हें बिल्कुल शुद्ध हवा मिलती है। और क्या क्या शुद्ध होता है? वाटर भी शुद्ध मिलेगा, मिल्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, घी एंड, तो यानी एयर है, वाटर है, मिल्क है, घी है और है
वेजिटेबल्स यानी साग सब्जी, हरी सब्जी उनको आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाती है। नाउ अब यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चेंजिंग आ रहा है? नाउ द कंडीशन ऑफ विलेज, कंडीशन ऑफ विलेज, ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन अब हैज चेंज्ड, अब बदल गया, हैज चेंज्ड, बदले गया। अब जो ओल्ड जो टाइप के अपने विलेज होते थे वहां पर न तो कोई इलेक्ट्रिक फैसिलिटी थी, न वाटर सप्लाई की फैसिलिटी थी, उनका जीवन काफी हार्ड था, यानी लाइफ में वो काफी स्ट्रगल करते थे। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में गांव की दशा है वो भी चेंज हो गई। और ये बात भी सही है, जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब तक विलेज डेवलप्ड नहीं होंगे इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमें विलेज होते हैं उनको डेवलप्ड करना है। विदाउट डेवलप्ड विलेज इंडिया नेवर ए डेवलप्ड कंट्री। तो मैनी विलेजेस हैव अब बहुत सारे गांवों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत से गांवों के अंदर अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युतीकरण हो गया अपने गांवों का, एंड वाटर ट्रैप्स, एंड वाटर टैप्स बन गए हैं, वाटर टैप्स। नाउ देर आर अब गांव के अंदर और क्या बन रहा है? मैनी ब्रिक्स एंड, यानी गांव में जो ईंट है स्टोन्स हाउसेज हो गए। यानी जो अपने ओल्ड टाइम में जो विलेज होते थे उनमें कच्चे घर पाए जाते थे, लेकिन अब मॉडर्न इंडिया में देर आर मैनी ब्रिक्स एंड स्टोन हाउसेज। वहां बहुत सारे यानी ईंटों के बने हुए और पत्थरों के बने हुए पक्के घर हैं वो मिलते हैं। 10 इस प्रकार विलेज लाइफ इज गुड लाइफ, यानी गांव का जीवन अब एक अच्छा जीवन माना जाता है। तो थैंक्स यू। थैंक यू। तो ये था आपका विलेज लाइफ का एक स्पीच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे रिपोर्ट राइटिंग के साथ। तो थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।